दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा ले। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबर में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। पूरा वीडियो अंत तक देख करके जाना। सरकारी आदेश भी आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। आंगनबाड़ी बहनों, पावर बैंक की आपूर्ति के संबंध में निदेशालय से एक लेटर भी निकला, वो सब दिखाएंगे। तमाम और भी बहनों के सवाल जवाब हैं, कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर कुछ जवाब है। बढ़िया जानकारी आपको मिलेगी, तो अंत तक देख के जाना। जो भी चैनल से जुड़े नहीं हैं या पहली बार अपने चैनल पर वीडियो देख रहे हो, तो आप सबसे कहना चाहूंगा सब्सक्राइब करके अपनी बेल को जरूर दबा लेना। आगे बताना चाहेंगे, यहां पर देख सकते हो ये मुन्ना जी हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को कल ट्वीट करके कहा है। आइए देखते हैं योगी आदित्यनाथ जी को क्या ट्वीट करके कहा है। उनका कहना है, आंगनबाड़ी बहनों ने भी अपने रिटायरमेंट के लिए जो है प्रोटेस्ट की है और आपसे बात वगैरह भी करने की कोशिश की है, और आपने 1500 बढ़ाने के जुमले भी जो है उनको दे दिए, बट किसी को एक को भी जो है 1500 रुपया नहीं मिले हैं। सर, आप लोगों ने जुमले की बौछार कर दी है, सेमलेस सरकार। ये जो है मुन्ना जी ने योगी आदित्यनाथ जी को ट्वीट करके लिखा है। बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि यहां पर सरकार ने वाकई में जुमला दिया है। बहनों से वादा किया, पैसा बढ़ाया 1500, लेकिन आज तक हाथ पर पैसा नहीं आया। तो आप लोग देख रहे हो काम का बोझ आए दिन जो है बढ़ता चला जा रहा है। कभी अधिकारी कह रहे हैं कि पराली जलाने में जो है किसानों को रोकिए, उस ड्यूटी में लगाते हैं। कभी कहते हैं शराबियों की शराब छुड़ाने में आपको लगाते हैं। तो ऐसे कामों में हमको उलझाए रख रही है सरकार, और हमारे जो मेन काम है उनसे हटा करके गैर विभागों के काम भी सौंपे जा रहे हैं। अब आपको बताना चाहेंगे कि यह सरकारी आदेश देख लीजिए। मालती देवी बहन है बिहार से, उन्होंने मुझे यह लेटर भेजा है, बिहार सरकार का है। 5 जो है यहां पर अक्टूबर को लेटर कल निकला है बिहार सरकार का। इसमें लिखा है, सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को पूरे बिहार के लिए लेटर गया है। पावर बैंक की जो आपूर्ति है उसी के संबंध में यह नया आदेश जारी है निदेशालय से। इसमें लिखा है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि पोषण अभियान अंतर्गत राज्य के सभी जिलों के लगभग 544 जो परियोजनाएं हैं, वहां के सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को पावर बैंक देने हेतु इसकी आपूर्ति एमएस जो है प्लेनेट वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता के द्वारा जिलों के सभी 544 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में किया जा रहा है। साथ ही इसके अतिरिक्त 5% पावर बैंक सभी जिला प्रोग्राम कार्यालय में आपूर्ति की जानी है, जिसकी जिलावार सूची पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। मतलब ऊपर से पैसा निकल चुका है, सब कुछ जारी है। पूरे बिहार में 544 जो बाल विकास परियोजनाएं हैं, हर जगह हर आंगनबाड़ी को यह पैसा मिले, सेविकाओं को पावर बैंक यानी उपलब्ध कराई जाए, उसके लिए पैसा जारी है। तो पावर बैंक हर आंगनबाड़ी के लिए ऊपर से पैसा है। लिखा है, अतः अनुरोध है कि जिलावार संलग्न सूची अनुसार 5% अतिरिक्त पावर बैंक निदेशालय से जो है अविलंब प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही आपूर्तिकर्ता एमएस प्लेनेट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो कोलकाता द्वारा आपके जिले में पावर बैंक का कोई जो है पावर बैंक का की गई जो आपूर्ति है उसकी जांच कर ली जाए, तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो इस संबंध में दिनांक 14 अक्टूबर तक अथवा सामग्री प्राप्त की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन जो है निदेशालय की ईमेल आईडी पड़ी है, इस पर जो अधिकारी दे दे। इसके बारे में निदेशालय से लेटर निकला है। सभी पदाधिकारी, प्रोक्योरमेंट, आईसीडीएस विभाग और सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, इन लोगों को लेटर भेज के जो है बिहार निदेशालय से जानकारी भेजी गई है। तो अच्छा लेटर था, आप लोगों के काम का है बिहार की बहनों। साथ ही देख लीजिए अगला मैसेज ये है, एक आया, भैया जी नमस्ते, मैं बिहार के परियोजना जो है धमदाहा वगैरह से हूं। भैया जी मेरे खाते में 15 सितंबर को 237 रुपया आए थे, 29 सितंबर को भी 237 रुपया आए हैं। अब आप सोचो, 15 सितंबर और 29 सितंबर, उसके बाद में उनका कहना है 237 रुपया अंडर प्रोसेसिंग आज तक उनके पड़े हुए हैं। बताओ, ये 237 रुपया महीनों हो गया आंगनबाड़ी बहनों का बिहार में अंडर प्रोसेसिंग में दिख रहा है, पैसा क्लियर नहीं हो रहा है। किस लिए है आप लोगों को बता दें। देखो एक और मैसेज है, सुधांशु भैया नमस्कार, मैं गुलशन अराह वगैरह बिहार से हूं और प्रखंड रुपौली जिला पूर्णिया डीबीटी वाला पैसा आ गया। तो डीबीटी के माध्यम से जो पोषाहार की राशि शायद होगी, उसी के मद में यह पैसा होगा। बहन ने ये लिखा है कि डीबीटी वाला पैसा है। तो इसमें भी आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस पैसे में, जैसा कि ऊपर 400 ये इनका एक जो ऐसे डेट पड़ी हुई है, और इसमें देखो सक्सेस भी ये वाला हो गया 16,
सितंबर को, और ये देखो अंडर प्रोसेसिंग में पैसा अभी 400 इनका लगा भी हुआ है। ऐसे बिहार में काफी जगह बहनों के पैसे अंडर प्रोसेसिंग में लगे हुए हैं और आईसीडीएस विभाग की तरफ से यह मद में जारी राशि है अम्ब्रेला इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से, तो आप यहां पर नोटिस कर पा रहे होंगे। तो बिहार से डीबीटी मोड में आए हुए पैसों के बारे में जानकारी आंगनबाड़ी बहनों है, आप लोगों के खाते में पैसा अंडर प्रोसेसिंग में अभी भी दिख रहा है। इसके लिए सरकार सोचे, जो बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, डिजिटल इंडिया बनने वाला है। आगे देखिए अगला मैसेज ये रेणु यादव बहन है, उन्होंने भेजा है, सुधांशु भैया नमस्कार, हमारी एक समस्या है, हमारे अकाउंट में फ्लेक्सी फंड के 2000 रुपया आए थे, जिसमें से 250 रुपया पहले ही ले लिए गए थे। सही बात है, पिछली बार जो है डिजिटलीकरण हुआ था तो उसमें फीडिंग के नाम पर 250 लिए गए हैं। अब आगे लिखा है कि अब 1000 रुपया सीडीपीओ मांग रही हैं, कहती हैं कि इनका बिल भी दूंगी। तो बहन वो गलत मांग रही है, 1000 रुपया बिल का क्यों देंगी? यदि 250 रुपया डिजिटलीकरण में लगा है तो 250 गया है तो 250 जो पैसा गया उसका बिल खुद ही बना करके दे, या जो भी वो करे वो जाने। अब ये कहें कि हम बिल बना करके उसका देना, इसके लिए 1000 रुपया चाहिए, तो ये तो भ्रष्टाचारी है। तो बहन ने कहा है कि इनका बिल भी दूंगी, ये वो लोग कह रही हैं, सामान मिलता नहीं है, क्या करें हमें बताइए। हमारे सहारनपुर में किसी की यूनियन है, हम किसके द्वारा आवाज लगाएं? जब भी पैसा आता है हमेशा मांगा जाता है, ना देने पर तरह तरह का शोषण होता है और काम हमसे जो है दिन रात लिया जाता है। समय तो जो है हो तो भाई दिखा देना, कोई भी हमारी मदद करना चाहता हो। तो बहन रेणु यादव बहन यूपी से सहारनपुर से है, बहन दिखाने के लिए तो मैं बता दूं, अभी आपने देखा था सहारनपुर में एक बहन की डेथ हुई थी, काफी लोगों ने बहुत राजनीतियां की बहन को रुपया दिलाने को लेकर के। सच मैं आपको बता दूं, बहन की फाइल उनकी अभी भी निदेशालय में ऐसे ही पड़ी हुई है। हम ये बस ज्यादा कहना नहीं चाहते, क्योंकि जब भी हम अपना कुछ कहते हैं तो लोगों को बस जलन और बस यही सब सुना शुरू कर देते हैं जब भी हम अपना सच्चाई को लेकर के मुंह खोलते हैं। तो अभी बहन को पैसा नहीं मिला, उनकी फाइल निदेशालय में लटकी है। अब जो भी लोग बहुत लंबी लंबी छोड़ रहे थे कि हमारा संपर्क हो रहा, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, अब उनको आखिर सब ठंडे क्यों पड़ गए? बस तो जो ठंडे बस्ते में सब चीजें क्यों डाल दी? बहन को न्याय क्यों नहीं मिला? उनके परिजनों को क्यों नहीं मिला? कोई अब सुनने वाला नहीं है। जैसे मुर्दा उठता है चर्चा में आना है, अपनी अपनी बुझाना है, यही सब करना स्टार्ट कर देते हैं और इसीलिए मुझे भरोसा भी नहीं लगता कि कोई मदद करेगा। मैंने कई बार बहनों की समस्याएं इसी तरीके से ग्रुपों में डाली, उन्होंने से कहा फला फला जिलों में कोई बहन की दिक्कत है, कोई यूनियन है वहां पर उनकी मदद करे, कोई आगे नहीं आता, कोई उस मुद्दे पर हमारे टिप्पणी तक नहीं करता। इसीलिए मैंने सभी जो है ग्रुप वाले थे यूनियन वाले, उनके यूनियन के ग्रुपों को भी मैंने छोड़ दिया था बहुत पहले ही, और इसीलिए भरोसा भी नहीं रहा। तो हम ये बहन कहना चाहेंगे, आप अपने स्तर से देखो, यदि सबूत जुट पाए या कुछ अच्छा हो जाए तो आप अपने हिसाब से लड़ो, चाहे आप फिर डीपीओ के पास जाओ, चाहे जो है आप लोग जो है अपने वहां जिला अधिकारी के पास जाओ, लेकिन हमें यह नहीं लगता कि यूनियन इन कामों में आपकी मदद करेगा। क्योंकि गोरखपुर में बहन को न्याय दिलाने में आगे नहीं आए, सहारनपुर में आगे आए तो सिर्फ नाम बटोरने के लिए आए। अभी तक उनका क्या हुआ, किसी ने यह नहीं कहा कि पैसा हाथ पर पहुंच गया है, नहीं क्लियर कुछ भी नहीं हुआ। और जानकारी सूत्रों से लगी थी कि पैसा उनको भी मिला नहीं है और फाइल उनकी लखनऊ निदेशालय में ही पड़ी हुई है। अब बताओ, अब सब चुपचाप बैठे हैं शांति से, ये सब चीजें हैं। इसीलिए हम ये नहीं कहते किससे आप कहो किससे ना कहो, तो बहन थोड़ा अपने हिसाब से सोचो। आगे देखिए अगला मैसेज रश्मि बहन का है, और ये वगैरह उनका भी कार्यक्रम वगैरह जो भी है उन्होंने मनाया, हेल्बेंडाजोल की दवा वगैरह खिला रही हैं। आगे एक और ये मैसेज है चित्रकूट से बहन है, उनका है मैसेज कि सैम मैम का जो टेस्ट हो रहा है, आरती पांडे बहन है चित्रकूट से, कह रही है कि भैया टेस्ट किस लिए हो रहे हैं सैम मैम के? बहन टेस्ट किस लिए हो रहे हैं? इसमें इनका कहना है कि 10 नंबर में 7 नंबर इनके आए। तो देखो जो भी है वो नहीं पता आपको नंबर मिले हैं कि किस लिए मिले, दिखावे के लिए हैं या सिर्फ और भी बहनें देख करके नंबर के चक्कर में और पढ़े लिखे या कुछ भी हो। फिलहाल के लिए इसके बारे में जो अपडेट होगा देखा जाएगा। इनको नंबर दिए जा रहे हैं, ये उनका कहना है, इस पर बहन हमारी जानना चाहती है। तो इसके बारे में अभी फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी हो तो कुछ इससे खैर ना हमें कुछ लाभ तो मिलने वाला नहीं है। अब ये ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि मान लो जो कहा गया था कि परफॉर्मेंस के आधार पर जो है आंगनबाड़ी बहनों को प्रमोशन में दायरे में मिलेगा, लेकिन ऐसा तो यहाँ पर कुछ नजर वाला सिस्टम है नहीं। तो बेकार में परेशान मत होना, ये ऐसे ही सब चल रहा है, दिखावे के लिए सब दे दिया जाता है। आगे देख ले सुधांशु भैया नमस्कार, सुमन बहन प्रयागराज से हैं। भैया जी मैं रोहित जो है हूँ, और रोहित का सर्वे लगातार, ये रोहित क्यों लिखा? भैया जी मैं रोहित का सर्वे, कोविड-19 का सर्वे लिखना चाहती होंगी, रोहित का सर्वे उन्होंने लिख दिया। 2 महीने से कर रही हूं, जिसमें हम लोगों को संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती है। ऐसे सब उनकी समस्याएं हैं, जो काम बुखार लोगों को हो जाए उसको चेक करो, यही सब उनका है। उनका यहां पर मैसेज में लिखा हुआ है
कि कोरोना की जब जांच हमने करवाई तो जिसमें वो भी पॉजिटिव आ गई हैं, तो उन्होंने सर्वे जांच वांच किया है। आप सब जानते हो ना मास्क मिलता, ना सैनिटाइजर मिलता, ना ग्लव्स मिलता, सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, आंगनबाड़ी बहनें संक्रमित हो रही है, बहन भी हमारी संक्रमित हो गई है। इसीलिए लिखा है स्वास्थ्य विभाग जो है यहाँ पर डी टाइप वगैरह सेंटर पारस सर्वे की गई है, सूजी बनाने गई है, तो डॉक्टर ने मुझे गेट से भी भगा दिया। बहन पहली बात तो देखो, जब लिखो तो साफ साफ लिखो, लिखने के बाद पढ़ लो कि हम क्या लिख रहे हैं। अब इसमें इतना बहुत जगह सब गलत लिखा है, हम इसको क्या पढ़ें क्या समझाएं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिलहाल के लिए यही कहना चाहूंगा, आप जल्द से जल्द ठीक हो। आपको यदि कोरोना हुआ है, पॉजिटिव हो गई है, और इसमें यह भी लिखा है कि उनको मुझे जो है आवाज सलाह दे देना जो है साथिया क्या करना है। चलो हम एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या आप कहना चाहती हैं। लिखा है स्वास्थ्य विभाग जो है टी टाइप सेंटर पारस सर्वे की गई, सूजी बनाने गई तो डॉक्टर ने मुझे गेट से भी भगा दिया, बोली तुरंत घर जाओ। देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, उनको मुझे आवाज सलाह देने के साथिया क्या करना, कौन सी दवा खाना तक में जल्दी ठीक है, आगे भी कुछ नहीं बताएं। तो ये उन्होंने लिखा है। वो दरअसल इससे ये पता चलता कि बहन संक्रमित हो गई हैं। अब वो सलाह वगैरह के लिए पूछना चाहती होंगी, यानी डॉक्टरों को उनको बताना चाहिए था, लेकिन डॉक्टरों ने उनको सलाह नहीं दी है, और इसीलिए वो क्या दवा खाएं क्या करें। बहन दवा कोई आई नहीं है, आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो खाना है वो खाइए, यानी ठीक ठाक खाइए, स्ट्रांग रहिए, कहने का ये मतलब है। काढ़ा वाड़ा पीजिए, जो भी है, नींबू वींबू आता उसका सेवन करिए पानी में डालकर, ऐसे जो भी चीजें होती है डाइट वहां पर बतानी चाहिए थी। वो अधिकारियों की लापरवाही है जो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी डॉक्टरों ने नहीं निभाई है, वरना बताने के बाद सब भेजना चाहिए। और वैसे भी समय समय पर मैंने इतने वीडियो दिए हैं, उनमें सब बताया दिखाया था पहले ही कि कोरोना होने पर क्या क्या जो है खिलाया जाता है, क्या करते हैं, ये सब चीजें बताई जा रही हैं बहुत पहले, महीनों पहले बहन, ये सब बताया, जागरूकता के उद्देश्य से मैंने बता रखा है। तो फिलहाल इस समय तो मुझे नहीं पता है क्या खाना क्या नहीं खाना है, तो ये आपको वहां के डॉक्टरों को बताना चाहिए था। तो फिलहाल के लिए ज्यादा परेशान वाली बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत बनाए रखिए और अच्छा